students, 12th commerce. Today we are going to start principal subordination of individual interest, general interest. इसका मीन्स ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट को एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट से ऊपर समझना चाहिए। एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। ठीक है, इस पे ये प्रिंसिपल ये कहता है। ठीक है, और इसे जो है मैं एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज करो कोई इम्प्लॉयज है, इम्प्लॉयज के यहाँ पर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, और कंपनी के यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, तो इम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, अपने फंक्शन को इग्नोर करके कंपनी के जो मीटिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यानी कि जो अपना जो इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद द सम ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय जो है कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं, वो सदा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। इफ द objective if the objectives of individual are in same direction of organization there is no problem। अगर जो इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसिल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो है अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वह ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के प्रति होना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा संभव नहीं है, द इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो तब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो इंडिविजुअल का जो गोल है उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये प्रिंसिपल यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वह एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट से ऊपर होता है। ठीक है, अब है आपकी नेक्स्ट इसी में manager must take all the decisions in the organization by giving priority to organization interest, not his personal interest। यानी मैनेजर जो है उसे भी सारे डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए, उसे प्राथमिकता देते हुए लेने चाहिए। द मैनेजर कैन इंश्योर this by this exemplary behavior by not misusing his authority for personal favors। यानी कि जो अथॉरिटी है उसका भी जो है अपने निजी यूज के लिए जो है अथॉरिटी को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिफोर बाइंग ए रॉ मटेरियल मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइजेज एंड क्वालिटीज ऑफ ऑल द सप्लायर एंड गिव ऑर्डर टू द बेस्ट रादर देन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव बाय मिसिंग हिज पावर। यानी कि उसे जो रॉ मटेरियल के लिए जो ऑर्डर देना चाहिए वो वहाँ पर देना चाहिए जहाँ पे प्राइस भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि उसका कोई पर्सनल रिलेटिव है उसको ऑर्डर दे दिया जाए, जहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छा मिलता हो वहाँ पर ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है, अब इसके जो है पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो इंडिविजुअल है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ठीक है, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसको हम यूज नहीं करते हैं, अगर इस प्रिंसिपल को यूज नहीं करते हैं तो नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल का कोई अचीवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से भी इसको एक्सप्लेन किया था, एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया गया है, उसको भी आप कर लेना। ठीक है, ओके।